नजीर वहां पर रखी। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकती कि अपराधियों और माफियाओं का क्या हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है बीजेपी के शासन में। आप श्वेता जी मेरा जवाब ले लीजिएगा कि अभी जो है कल ही की घटना है, आपने देखा होगा कि 1074 की जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, जिनको महीने का जो है 7-7 हजार रुपए दिया जाता है, 2-2 महीने की उनकी सैलरी रोक दी गई, उनको 15,000 बोल करके रखा गया हुआ था, उनके साथ में अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। और अभी भी आप चले जाएंगे, आप देखेंगे कि शिक्षक वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आप चले जाइए, देखिए सब प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने में इतने माहिर है, जाकर के उनको लगता है झूठ पर विश्वास कर लेती है कि जनता उनके झूठ पर हमेशा बार बार हर बार चुनाव दर चुनाव विश्वास कर लेती है। की है। आप बताइए 2024 में किया जनता ने, 2022 में किया जनता ने? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, एसएन सिंह जी जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, पूजा जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल निश्चिंत है 2027 के चुनाव में कि जो कार्यकाल में स्थिति है उत्तर प्रदेश की, उसमें समाजवादी पार्टी को किसी तरह का कोई शक नहीं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार कुछ कर नहीं रही है। जवाब दें। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने विचार को ऐसे ही रखेगी। समाजवादी पार्टी असम में क्या विचार रखेगी? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि असम में किस तरह से विकास के कार्य हुए। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही बात कहा, शायद पूजा जी को नहीं सुनाई दिया हुआ। उन्होंने कहा भाजपा सरकार मतलब विकास की बहार, भाजपा सरकार मतलब कर्फ्यू न दंगा, हर तरफ चंगा। तो ये भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, विकास की बहार जहां जहां भाजपा सरकार होगी वहीं होगी। और तीसरी, पूजा जी से तो आपने पूछा कहीं कर्फ्यू लगा क्या? नहीं। और चौथी बात, वह पूजा जी की पार्टी जो कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एंकर को भी उठवा लेंगे, आज कह पाते हैं, कर नहीं पाते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज चलता था उसको पूरी तरह योगी आदित्यनाथ जी ने समाप्त कर दिया। और मैं तो कहूंगा कि हो सकता है हम अपनी तारीफ करें और समाजवादी पार्टी की बहन हमारी। पूजा जी, कैसे समाजवादी पार्टी इसकी तोड़ निकालेगी? एक छोटा सा आप रिएक्शन दीजिए, क्योंकि आप कुछ कहना चाहती है, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम में कहा कि बाहर बह रही है जो है तरक्की की, तो तरक्की बता दिए होते ना कि हमने जो है एनआरसी के नाम पे 4-4 5-5 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक के नाम पे 4-4 सालों के लिए जो है आधार कार्ड बनने पे रोक लगा दिया था, और वो बच्चों का एडमिशन तक नहीं हो पाया, उनको डिप्राइव कर दिया गया कि उनके राइट मिलने चाहिए। उनसे पूछिएगा कि वहाँ की जो चार पत्ती में बगान में काम कर रहे होते हैं, स्टिल दे आर सर्विंग फॉर द जो ब्रिजेश चाहिए उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। और आप बात करेंगे बढ़िया हो रखा है, आप असम के बारे में बताएंगे, आप अपने जिले बता दीजिए मुझे, जोरहाट कहाँ पे है, सिलीगुड़ी जोरहाट कहाँ पे है, तिनसुकिया कहाँ पे है, तेजपुर कहाँ पे है, दिसपुर कहाँ पे, ये सब बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश अरविंद जी के पास में आऊंगे। अरविंद जी, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की बातें असम में कही, आपको लगता है कि असम चुनाव का पूरा जो सेंटिमेंट था उसे योगी आदित्यनाथ ने चेंज कर दिया है फिलहाल, जिसकी जो तपिश है वो बाकी राज्यों में भी अब महसूस की जाने लगी है? देखिए, यह तो इस देश में हकीकत है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सर्वाधिक जो मांग होती है और उस प्रांत के लोगों की तरफ से वो योगी आदित्यनाथ जी की होती है। योगी आदित्यनाथ जी जहां भी जाते हैं लोगों को मोटिवेटेड करते हैं और उनके दौरे का प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई इफ वट नहीं है, आप किसी से भी पूछेंगे वो बताएगा। हमारी बहन आदरणीय पूजा जी कह रही थी समाजवादी पार्टी के बारे में। देखिए, एक चीज क्लियर है, मैं तथ्य के आधार पे बोलता हूँ। समाजवादी पार्टी के समय में गुंडे गरीबों की जमीन कब्जा करते थे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के सरकार में जो गुंडे हैं उनके जमीनों को नेता है वो कब्जा करते हैं, बांटा जा रहा है, बीच में नहीं। सुनिए पूजा जी उनको बोलने दीजिए। पूजा जी, बाकी भी मेहमानों का बोलने का बोलने दीजिए। अब ऐसी बात की जाएगी बहन, आप जब बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोला, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये कोई तरीका नहीं है। भाजपा के उन्होंने पंचायत की जमीन ये कोई तरीका नहीं। पूजा जी, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद उसको काटिएगा। उनकी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि अपनी अपनी बात को रखिए, समय मिलेगा। पूजा जी, आप पहले बोल चुके, आपको मैंने काफी वक्त दिया, उनको बोलने तो दीजिए। देखिए, मैं उदाहरण के साथ सिद्ध करता हूं। प्रयागराज में लुकरगंज में जो अतीक अहमद था उसके द्वारा कब्जाए गए जमीन को खाली कराकर मकान बनाकर और 76 फ्लैट गरीबों में बांटा गया था। कब्जा कब हुआ? कब्जा तब हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीबों को फ्लैट कब मिला है? तब मिला है जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और देश की जनता
तरीका देख देंगे। ये सत्य है और ये प्रमाण है। बाकी देखिए फिर ये गाल बजाने लगी है, अगर आप राजनीतिक ये कोई लोकतांत्रिक सिस्टम भी नहीं है बातचीत करने का। ये समाजवादी पार्टी का जो गुंडागर्दी है वही परिलक्षित हो रहा है। आप एक साथी पैनलिस्ट को बात भी नहीं करने देंगे और बीच में हस्तक्षेप करने देंगी तो फिर आप समाजवादी पार्टी के चरित्र को ही उजागर करती हैं। ठीक है, के शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बाकी भी मेहमानों का रुख करना है। के शर्मा जी, देखिए बीजेपी बहुत ही क्लियर एजेंडे के साथ, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, अपनी बात को रखती है। उनके हिंदुत्व का मुद्दा पुरजोर तरीके से वो उठाती है और खुलकर उठाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है कि वो हिंदुओं को साथ जोड़े या मुसलमानों को, क्योंकि मुस्लिमों के भी अब कई दावेदार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस भी किसी तोड़ पर काम कर रही है क्या 2026 और 2027 में जो चुनाव है? आपने खुद बोला कि हिंदुत्व के मुद्दे को जो है भाजपा जो है उसको अच्छे से भुना रही है। भुना रही है नहीं बोला मैंने, सामने रख रही है, अपने एजेंडे को क्लियर रख रही है। मतलब कि ये तो चरित्र जो है उनका वो सामने आ गया है। ये जिस योगी मॉडल की बात करते हैं वो योगी क्या भाई केरला में क्यों नहीं भेजते, तमिलनाडु में क्यों नहीं भेजते, कर्नाटक में क्यों नहीं भेजते, आप इनको नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं भेजते? है हिम्मत में तो जाकर वहां बोले, ये वहां करते तो असम में ही तो गए, असम में ही तो उन्होंने जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां पे ये करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं देश विकास के रास्ते पे बहस ना करे। शर्मा जी, वॉल्यूम बढ़ा देने से, वॉल्यूम बढ़ा करके चिल्लाने से आप फैक्ट से नहीं बच पाएंगे। सवाल मेरा ये था आपसे कि क्या कांग्रेस भी किसी को ले कुछ मंथन कर रही है कि ऐसे हाथ हमारा एक ही मंथन है, सबका साथ सबका विकास, हम सबके लिए बराबर है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़े हैं। आपको लग रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा करके आपकी आवाज शायद जनता तक जाए, लेकिन जनता तक आवाज पहुंचाने में कामयाब नफरत की राजनीति को हम कभी सहन नहीं देंगे। हम सरकार में रहे या नहीं रहे, बस देश के लिए हमेशा हम मिलजुल के रहने का ही बात करेंगे। हम सत्ता का लाभ की नहीं है, इज्जत सत्ता के लिए कुर्सी के लिए किसी के जान करते हैं, मणिपुर में आग लगाते हैं, जहां तक दंगा कराते हैं और आपको गोदान समझ गए मैं आपकी बात। वॉल्यूम तेज करने से आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखना और काम करने से ये डिस्टर्ब करते हैं, ये इसीलिए बढ़ाना पड़ता है। कौन डिस्टर्ब करे? ठीक है, शादाब शम्सी जी, ये रात में भी बोलते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव पीडीए बोलते हैं, लेकिन एक का उनका जो मतलब है कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस की नीति हमेशा क्लियर रही है श्वेता जी, वो सबका साथ रखी है, कभी भी सबका साथ सबका विकास कांग्रेस भी करती है। ना तो हिंदू की राजनीति किया है ना मुस्लिम की, उन्होंने सबको मिला के भाईचारा सेकुलर जो है उसको हमने हमेशा बचाया। आज यदि देश हम शांति से रह रहे हैं तो उसका वजह है कांग्रेस जो शांति से। ठीक है, शादाब शम्सी, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि वो क्या करे। देखिए अभी हिंदुत्व के मुद्दे पर वो हिंदुओं को जोड़े या फिर मुस्लिमों वोट बैंक की चिंता करे, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश में बड़े सारे दावेदार हो गए हैं मुस्लिम वोट बैंक के। अच्छा, सवाल मेरा शादाब जी से है। फंडिंग यही ठीक है, के शर्मा जी, सवाल मेरा शादाब शम्सी, हिंदू मुस्लिम को आपस में बहुत धन्यवाद श्वेता। मेरा अनुरोध है शर्मा जी से, हमने बड़ी विनम्रता से नहीं सुना, देते हैं जरा ये भी सुन करो। ये है इनकी। अरे हो गया शर्मा जी, हो गया धन्यवाद। अरे भैया, अरे के शर्मा जी, शुरू तो कर, शुरू तो लगा ना मिर्ची आप